हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम पीजीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। इस पेपर को 2000 में कंडक्ट कराया गया था। इसमें से हमने ग्रामर के क्वेश्चंस को हटा दिया है, केवल लिटरेचर के क्वेश्चंस को रखा है ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। ये कहना चाहते हैं कि हैमलेट का जो क्वेश्चन होता है टू बी और नॉट टू बी, इसका मतलब क्या होता है टू बी और नॉट टू बी का। फर्स्ट है टू किल क्लाउडियस और नॉट टू किल हिम, सेकंड टू किल जर्ट्रूड और नॉट टू किल हर, थर्ड टू मैरी ओफिलिया और नॉट टू मैरी हर, फोर्थ टू लिव और टू डाई। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है फोर्थ, टू लिव और टू डाई इसकी मीनिंग होती है। ये जो कोटेशन है ये यूज़ किया गया है शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में और इसे बोला जाता है प्रिंस हैमलेट के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। आपको ये बताना है कि कौन सा एक सेंटेंस है जिसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, सेकंड पैट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, थर्ड माई लव इज़ रेड रेड रोज, फोर्थ ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। और सेकंड का हमारा सही आंसर है सेकंड, पैट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, इसमें यूज़ किया गया है एपोस्ट्रोफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ ओनोमेटोफिया। आपको बताना है कि कौन सा एक वर्ड है जो ओनोमेटोफिया है। फर्स्ट है कैरी, सेकंड है बियर, थर्ड है फियर, फोर्थ है बग। और थर्ड का हमारा सही आंसर है फोर्थ, बग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज़ बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा पेन। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। फर्स्ट है सिमली, सेकंड है पर्सोनिफिकेशन, थर्ड है पैराडॉक्स, फोर्थ है मेटाफर। और इसका सही आंसर है फोर्थ, मेटाफर का प्रयोग किया गया इसमें। ये जो लाइन है हैप्पीनेस इज़ बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा पेन, ये एक नॉवेल है जिसका नाम है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। इसे लिखा गया थॉमस हार्डी के द्वारा और उसी में ये लाइन यूज़ की गई है। और इसका सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हेन द साउंड ऑफ अ वर्ड रिजेंबल्स द साउंड इट डिनोट्स। ये कहना चाहते हैं जब वर्ड का जो साउंड होता है, जो उसकी मीनिंग होती है, उसी को डिनोट करता है, तो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है आपको बताना है। फर्स्ट है साइनेक्डोज, सेकंड है ओनोमेटोफिया, थर्ड है प्रोसोपोपिया, फोर्थ है ट्रांसफर्ड एपिथेट। और फिफ्थ का हमारा सही आंसर है सेकंड, ओनोमेटोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड इज कॉल्ड। ये कहना चाहते हैं जब रिपीटेशन होता है वॉवल साउंड की तो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है। फर्स्ट है राइम, सेकंड है रिदम, थर्ड है एसोनेंस, फोर्थ है सेसोरा। और सिक्स का हमारा सही आंसर है थर्ड, उसमें एसोनेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली। आपको बताना है कि इम्प्लाइड सिमली क्या होता है। फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है एपोस्ट्रोफी, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। और सेवंथ का सही आंसर है फर्स्ट, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, व्हाट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और टू द एब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये कहना चाहते हैं कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम एड्रेस करते हैं डायरेक्टली किसी डेड पर्सन को, या किसी अनुपस्थित व्यक्ति या वस्तु को, या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को। फर्स्ट है एपिग्राम, सेकंड है पर्सोनिफिकेशन, थर्ड है एपोस्ट्रोफी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। और एट का सही आंसर है थर्ड, एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स अपेरेंटली। ये कहना चाहते हैं कि उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जब उसकी जो रियल मीनिंग होती है उस वर्ड के जो मीनिंग होती है उससे जस्ट अपोजिट होती है। तो ऑप्शन है फर्स्ट है सटायर, सेकंड है आयरनी, थर्ड है ऑक्सीमोरोन, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। और नाइन्थ का हमारा सही आंसर है सेकंड, आयरनी होती है जो वर्ड की मीनिंग तो कुछ और होती है लेकिन वहाँ पे सेंस कुछ और होता है और उसी को हम बोलते हैं आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। इन लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबियन कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड।
ये जो लाइन होती है बेसिकली इसे बोला जाता है लेडी मैकबेथ के द्वारा मैकबेथ में। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है ऑक्सीमोरोन, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है अपोस्ट्रोफी। और इसका सही आंसर है थर्ड, यहाँ पे यूज़ किया गया है हाइपरबोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ नेचर हैज़ टू डू विद द, ये कहना चाहते हैं ये जो रिटर्न टू नेचर मूवमेंट है ये किससे रिलेटेड है? फर्स्ट है द न्यू क्लासिकल एज, सेकंड है द रोमांटिक एज, थर्ड है द रिस्टोरेशन एज, फोर्थ है नन ऑफ दीज। और 11th का हमारा सही आंसर है सेकंड, ये रोमांटिक एज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, व्हाट प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग अर्नेस्ट हेमिंग्वेज लिटरेरी क्रिएशन लाइक फेयरवेल टू आर्म्स। इनका जो लिटरेरी क्रिएशन है फेयरवेल टू आर्म्स, उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किस चीज़ का है, किस चीज़ का रोल है? फर्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ वॉर, सेकंड है हिज फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, थर्ड है हिज लव अफेयर्स एंड मैरिजेस, फोर्थ है हिज पावर ऑफ ओरेटी। और 12th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोड द पोएम डोवर बीच। आपको ये बताना है ये जो पोएम है डोवर बीच, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है आर्नोल्ड, सेकंड है टेनिसन, थर्ड है मिल्टन, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। और ये 13 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसे लिखा गया मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। और ये जो डोवर बीच है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। 14 का हमारा सही आंसर 14 हमारा है द इमेजिनरी काउंटी। ये जो इमेजिनरी काउंटी है जिसे हम जानते हैं योकना पटावा के नाम से, ये किसकी नॉवेल में यूज़ किया गया है? फर्स्ट है हार्डी, सेकंड है डिकन्स, थर्ड है फॉल्कनर्स, फोर्थ है मुल्क राज आनंद। और 14 का सही आंसर है थर्ड। बेसिकली ये जो योकना पटावा होता है ये एक फिक्शनल टाउन होता है या फिक्शनल जगह होता है जो विलियम फॉकलर के नॉवेल में यूज़ किया गया है। जिस तरह से थॉमस हार्डी ने एक फिक्शनल टाउन यूज़ किया है, रीजन यूज़ किया है जिसे वेसेक्स के नाम से जानते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। वेस्टलैंड को कब पब्लिश किया गया था? फर्स्ट है 1915, सेकंड है 1918, थर्ड है 1920, फोर्थ है 1922। इसका सही आंसर है फोर्थ 1922। ये जो वेस्टलैंड है इसे लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव इज एसोसिएटेड विद। आपको ये बताना है कि ये जो फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव ये किसके द्वारा कॉइंड आउट किया गया है? तो फर्स्ट है बैरन, सेकंड है कीट्स, थर्ड है कोलरिज, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। और इसका सही आंसर है सी, यानी कि कोलरिज के द्वारा इसे कॉइंड आउट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, द सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ रिटन बाय। आपको बताना है कि ये जो सोनेट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है स्कॉट, सेकंड है कीट्स, थर्ड है शेले, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। और इसका सही आंसर है डी, इसको वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है ये, इस पे हमने वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, हु कॉल्ड शेले अ ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वर्ल्ड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है शेले को? फर्स्ट है जॉन रस्किन, सेकंड है मैथ्यू आर्नोल्ड, थर्ड है टी.एस. इलियट, फोर्थ है टेनिसन। सही आंसर इसका है सेकंड, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19, एडोनाइस बाय शेले इज़ एन एलिजी ऑन। आपको ये बताना है कि ये जो पोएम एडोनाइस है ये बेसिकली एक एलिजी है और इसे शेले के द्वारा किसकी मृत्यु पर लिखा गया था? फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है बैरन, थर्ड है कीट्स, फोर्थ है कोलरिज। और 19 का सही आंसर हमारा है थर्ड, कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया था। नेक्स्ट है 20, हु असर्टेड हिमसेल्फ अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर। उसने आपको बताया है कि क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर है, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ये किसके बारे में कहा गया है? फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है टी.एस. इलियट, थर्ड है वाल्ट विटमैन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। और 20th का सही आंसर है सेकंड, टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड होता है ये कब पब्लिश किया गया था? फर्स्ट है 1789, सेकंड है 1805, थर्ड है 1799, फोर्थ है 1798। इसका सही आंसर है फोर्थ, इसे पब्लिश किया गया था 1798 में। ये इसका फर्स्ट एडिशन था। जब इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था तो इसमें दो राइटर के पोएम्स को पब्लिश किया गया था। एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ, इनकी 19 पोएम्स थी, और दूसरा एस.टी. कोलरिज, इनकी जो पोएम्स 4 पोएम्स थी,
यानी कि टोटल 23 पोएम्स को फर्स्ट एडिशन में पब्लिश किया गया था। इसके बाद में इसका सेकंड एडिशन आया था, वो 1800 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स अनइनहिबिटेडली अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये कौन सा राइटर है जिसने अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में लिखा है? फर्स्ट है मुल्क राज आनंद, सेकंड है निसिम एजिकेल, थर्ड है कमला दास, फोर्थ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और 22 का सही आंसर है थर्ड, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये कहना चाहते हैं, एक टर्म्स है नेगेटिव कैपेबिलिटी जिसे क्वाइंड आउट किया गया था कीट्स के द्वारा, लेकिन कौन सा राइटर है जिसने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया था अपने वर्क्स में? फर्स्ट है मिल्टन, सेकंड है शेले, थर्ड है टेनिसन, फोर्थ है शेक्सपियर। इसका सही आंसर है फोर्थ, शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, बादशेबा इज़ द हीरोइन ऑफ। आपको ये बताना है कि बादशेबा एक हीरोइन है और किस वर्क में यूज़ की गई है। फर्स्ट है रिटर्न ऑफ द नेटिव, सेकंड है टेस्ट ऑफ द डरबेबिल्स, फोर्थ है, थर्ड है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और फोर्थ है जूड द ऑब्सक्योर। तो 24 का सही आंसर है थर्ड, इसे यूज़ किया गया फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में, और ये नॉवेल लिखी गई थॉमस हार्डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड पिन पॉइंटेड बाय द मेजोरिटी ऑफ डिकन्स स्कॉलर्स। ये कहना चाहते हैं कि जो डेविड कॉपरफील्ड की एक नॉवेल है, चार्ल्स डिकन की एक नॉवेल है जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, उसकी कौन सी एक क्वालिटी है? 4 ऑप्शंस में से। फर्स्ट है ऑटोबायोग्राफिकल, सेकंड है ग्रोटेस्क, थर्ड है बैरोक, फोर्थ है लेंथी। इसका सही आंसर है फर्स्ट, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। इसे पब्लिश किया गया था 1850 में, याद रखेंगे 1850 में इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर का, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डू वी एसोशिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री। ये कहना चाहते हैं जो पिक्टोरियल क्वालिटी है पोएट्री की, ये किस राइटर से संबंधित है? फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है कीट्स, थर्ड है शेले, फोर्थ है मिल्टन। और इसका सही आंसर है सेकंड, कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ब्रेक 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 वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। ये कहना चाहते हैं जो ब्रेक 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 पोएम है ये किसकी मृत्यु पर लिखी गई थी? फर्स्ट है जॉन कीट्स, सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड है ले हंट, फोर्थ है ऑर्थर हैलम। इसका सही आंसर है फोर्थ है ऑर्थर हैलम। ये बेसिकली जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसे लिखा गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। ये एक एलिजी है, इसे लिखा गया था ऑर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु पर। आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ब्रेक 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 जो बात करते हैं किस चीज़ को टूटने की बात कर रहे हैं, तो ये रॉक के लिए यूज़ किया गया है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28, द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन्स फेमस एलिजीज। आपको ये बताना है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो फेमस एलिजी उसका नाम क्या है? फर्स्ट है लिसिदस, सेकंड है एडोनाइस, थर्ड है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, फोर्थ है इन मेमोरियम। इसका सही आंसर है फोर्थ, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम एक एलिजी है जिसे ऑथर हेनरी हैलम की मृत्यु पर लिखा गया था। इसे पब्लिश किया गया था 1850 में। फर्स्ट जो लिसिडस है, लिसिडस लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा किंग एडवर्ड की मृत्यु पर। सेकंड जो एडोनाइस है इसे लिखा गया है शेले के द्वारा कीट्स की मृत्यु पर, जॉन कीट्स की मृत्यु पर। और थर्ड है एलजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, इसे लिखा गया थॉमस ग्रे के द्वारा। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। आपको बताना है कि शेक्सपियर की सोनेट्स किस फॉर्म में है। फर्स्ट है 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट। क्वार्टेन की मीनिंग होती है 4 लाइन को, और कपलेट के मतलब 2 लाइन होता है। सेकंड है एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। थर्ड है 2 6 लाइन स्टेंजा एंड अ कपलेट। और फोर्थ है नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है फर्स्ट, 3 क्वार्टरेन यानी कि 4 3 12 लाइन होगी, और 2 कपलेट और आ कपलेट का मतलब 2 14 लाइन। और जो सोनेट होती है 14 लाइन की पोएम होती है, तो इसका फर्स्ट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 है हु सेड। आपको बताना है कि ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है। लाइन है देयर इज़ नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मेट्रिकल कंपोजिशन। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है आर्नोल्ड, थर्ड है एलियट, फोर्थ है कीट्स। सही आंसर इसका है फर्स्ट, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31, शाइलॉक इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। आपको बताना है कि शेक्सपियर के किस प्ले में शाइलॉक एक कैरेक्टर है। फर्स्ट है 12th नाइट, सेकंड है मर्चेंट ऑफ वेनिस, थर्ड है एज यू लाइक इट, फोर्थ है कॉमेडी ऑफ एरर्स। सही आंसर इसका है सेकंड, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है और इसी में शाइलॉक को यूज़ किया गया है। शाइलॉक बेसिकली एक विलेन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32,
इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस आर्नोल्ड एज अ क्रिटिक। आर्नोल्ड को एक क्रिटिक के तौर पे किस कैटेगरी में रखेंगे आप। फर्स्ट है रोमांटिक, सेकंड है मार्क्सिस्ट, थर्ड है एस्थेटिक, फोर्थ है क्लासिस्ट, और सही है इसका आंसर है फोर्थ क्लासिसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड अकर्स इन द पोएम। ये जो लाइन है ये किस पोएम में यूज़ की गई है। फर्स्ट है लोटस ईटर, सेकंड है टीयर्स आइडल टीयर्स, थर्ड है यूलिसिस, फोर्थ है द चेंज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। इसका सही आंसर है थर्ड यूलिसिस। एक पोएम है जिसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है और उसी में ये लाइन यूज़ की गई, बहुत ही फेमस लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34, द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज। ये जो नॉवेल है थॉमस हार्डी की मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, हीरो कौन है। फर्स्ट है न्यूसन, सेकंड है क्लिम यो ब्राइट, थर्ड है एलेक डी डर्बेब्लिस, फोर्थ है माइकल हेंचर्ड। सही आंसर इसका फोर्थ है माइकल हेंचर्ड, इसका प्रोटैगनिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, व्हाट द थंडर सेड इज अ सेक्शन ऑफ द पोएम। आपको बताना है कि व्हाट द थंडर सेड, ये पोएम का सेक्शन है, आपको बताना है किस पोएम का ये सेक्शन है। फर्स्ट है फोर क्वार्टेट्स, सेकंड है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, थर्ड है जेरोशन, फोर्थ है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड एक पोएम है जिसे लिखा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा और उसी का एक सेक्शन है। ये जो द वेस्टलैंड है इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो फर्स्ट सेक्शन है द बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है अ फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। तो इसका सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे, इसी तरीके से आपको रखना होता है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच टी.एस. एलियट डिड नॉट राइट। आपको बताना है कौन सा एक ड्रामा है जो टी.एस. एलियट के द्वारा नहीं लिखा गया है। फर्स्ट है कॉकटेल, सेकंड है फैमिली रीयूनियन, थर्ड है मर्डर इन द कैथेड्रल, फोर्थ है द असेंट ऑफ F6। सही आंसर इसका फोर्थ है असेंट ऑफ F6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन रिटन अबाउट इन फॉकलर्स फिक्शन। ये कहना चाहते हैं जो विलियम फॉकलर हैं ये अपने फिक्शन में अमेरिका के किस पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है नॉर्दर्न, सेकंड है सदर्न, थर्ड है ईस्टर्न, फोर्थ है वेस्टर्न। सही आंसर इसका सेकंड है सदर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोएम वॉज रिटन बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा कौन सा पोएम का कलेक्शन लिखा गया है। फर्स्ट है समर इन कैलकाटा, सेकंड है गीतांजलि, थर्ड है लीव्स ऑफ ग्रास, फोर्थ है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सही आंसर इसका है फर्स्ट समर इन कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, द लोटस ईटर्स वॉज कंपोज्ड बाय। ये जो पोएम है लोटस ईटर किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है पी.बी. शेले, सेकंड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है थॉमस हार्डी। सही आंसर इसका सेकंड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को 1850 में पोएट लॉरेट भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, टी.एस. एलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम। टी.एस. एलियट इंग्लैंड को माइग्रेट किए थे कहाँ से। फर्स्ट है यूएसए, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है जर्मनी, फोर्थ है कनाडा। सही आंसर इसका है फर्स्ट यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़ रिफर्स टू। आपको बताना है जो डिकन की नॉवेल है टेल ऑफ टू सिटीज़, उसमें टू सिटीज़ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है बर्लिन एंड लंदन, सेकंड है पेरिस एंड वियना, थर्ड है बर्लिन एंड पेरिस, फोर्थ है पेरिस एंड लंदन। सही आंसर इसका फोर्थ है पेरिस एंड लंदन। इसकी ओपनिंग लाइन बहुत ही फेमस है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। इससे ओपन होती है नॉवेल और ये बहुत ही फेमस लाइन है, आपके एग्जाम में पूछी भी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। कौन सा एक राइटर है जो कि इंग्लिश का प्रोफेसर था। फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है मुल्क राज आनंद, थर्ड है निसिम एजिकेल, फोर्थ है नन ऑफ दी। सही आंसर इसका थर्ड है निसिम एजिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। आपको बताना है कि जॉन कीट्स कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। फर्स्ट है 20, सेकंड है 22, थर्ड है 30, फोर्थ है 26। सही आंसर इसका सेकंड 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ वन द नोबल प्राइज़। अच्छा, इस आपको ये बताना है कि कौन सा एक राइटर है जिसने नोबल प्राइज़ नहीं जीता था। तो फर्स्ट है टी.एस. एलियट, सेकंड है मुल्क राज आनंद, थर्ड है विलियम फॉल्कनर, फोर्थ है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और इसमें से मुल्क राज आनंद को नोबल प्राइज़ नहीं मिला था। सही आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, शेक्सपियर ट्रेजेडी इज रिटन बाय। ये जो शेक्सपियर ट्रेजेडी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका नाम ही शेक्सपियर ट्रेजेडी है। फर्स्ट है एडवर्ड डोडेन, सेकंड है ए.सी. ब्रेडले,
थर्ड है डोवर विल्सन, फोर्थ है विल्सन नाइट। सही आंसर इसका सेकंड AC ब्रैडली के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियरियन वीमेन कैरेक्टर। ये कहना चाहते हैं कौन सा शेक्सपियर के एक कैरेक्टर है जिसको फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है डेस्टिमोना, सेकंड है जेर्ट्रूड, थर्ड है लेडी मैकबेथ, फोर्थ है कॉर्डेलिया। सही आंसर होता है लेडी मैकबेथ। इनका जो मैकबेथ प्ले है उसमें जो 3 विचेज होती हैं और उसमें से जो लेडी मैकबेथ होती है, मैकबेथ की वाइफ होती है, इसको फोर्थ विच माना जाता है, इसलिए सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ओपन्स विद द लाइन। आपको बताना है कि ये जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है ये किस लाइन से ओपन होता है। फर्स्ट है अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, सेकंड लेट्स गो देन यू एंड आई, थर्ड है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, फोर्थ है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। सही इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट। किसे ऐसे का प्रिंस कहा जाता है। फर्स्ट है बेकन, सेकंड है एडिशन, थर्ड है चार्ल्स लैम्ब, फोर्थ है हैजलिट। सही आंसर इसका है थर्ड, चार्ल्स लैम्ब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, हु कंपोज द फेमस लाइन। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस लाइन है। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। फर्स्ट है शेले, सेकंड है कीट्स, थर्ड है वर्ड्सवर्थ। इसका सही आंसर है ए, शेले के द्वारा ये लाइन लिखी गई है। और आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। तो पीबी शेले की एक पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड, उसी में ये लाइन यूज़ की गई है। इसका मतलब होता है यदि जाड़ा आया है तो बसंत दूर नहीं है, यानी कि यदि दुख आया है तो सुख दूर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। कौन सा एक ऐसे जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है। फर्स्ट है द कॉन्वेलेसेंस, सेकंड है इम्परफेक्ट ऑफ सिंपैथीज, थर्ड है अ बैचलर्स कंप्लेन, फोर्थ है ऑफ स्टडीज़। तो ये जो ऑफ स्टडीज़ है ये ऐसे लिखा गया है फ्रांसिस बेकन के द्वारा, इसलिए सही आंसर होगा डी। सर फ्रांसिस बेकन के जो एसेज होते हैं वो अक्सर उसमें ऑफ लगा होता है, तो ये भी आप पहचान याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ये किसके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है शेले, थर्ड है आर्नोल्ड, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सेकंड, शेले। आप इससे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे टाइटल से कि ये इस्लाम से रिलेटेड है। बेसिकली इसका नाम है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, लेकिन ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 52, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है सिमिली, थर्ड है पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ है मेटोनिमी। सही आंसर इसका है डी, मेटोनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, हु कंपोज द फेमस लाइन। ये लाइन किसके द्वारा कंपोज की गई है और ये लाइन है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ठीक है, और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल एस ऑफ सैडेस्ट थॉट। फर्स्ट है कीट, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है शेले, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। फिफ्टी 53 का सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर सी है। एक पोएम है टू ए स्काईलार्क जिसे लिखा गया है पीबी शेले के द्वारा और उसी की ये लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हुज नॉवेल्स थ्रो लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रेन। ये कहना चाहते हैं किसकी नॉवेल है जिसने प्रकाश डाला है पुअर ऑर्फन चिल्ड्रेन की मिजरीज पर, दुख तकलीफ पर। फर्स्ट है डिकेंस, सेकंड है फील्डिंग, थर्ड है जेन ऑस्टन, फोर्थ है ठाकरे। सही आंसर इसका है फर्स्ट, चार्ल्स डिकन की नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय विलियम फॉल्कनर। आपको बताना है कि कौन सी नॉवेल है जो विलियम फॉल्कनर के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है फॉर होम द बेल टोल, सेकंड है द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, थर्ड है यूलिसिस, फोर्थ है द साउंड एंड द फ्यूरी। सही आंसर इसका है फोर्थ, द साउंड एंड द फ्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, व्हाट इज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकन्स ह्यूमर। चार्ल्स डिकन का जो ह्यूमर है उसकी यूनिक क्वालिटी क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद सटायर, सेकंड है इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद रोमांटिक नरेशंस, थर्ड है इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोस, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सही आंसर इसका है थर्ड, ये ह्यूमर को पैथोस के साथ मिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, हु रिगार्डेड पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। किसने बताया है कि पोएट्री जो है लाइफ की क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है टी.एस. इलियट, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो 57 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कहा गया है कि पोएट्री
इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट टू। ये कहना चाहते हैं कि इसमें एक ऐसा प्ले है जो कि बाकी प्ले से अलग है, अलग कैटेगरी का है, आपको बताना है कौन सा है। फर्स्ट है ओथेलो, सेकंड है किंग लियर, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है द टेम्पेस्ट। तो इसमें की जो टेम्पेस्ट है ये एक कॉमेडी है, बाकी सारी ट्रेजेडी, इसलिए सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 बैलेड इज, आपको बताना है कि बैलेड क्या होता है। तो फर्स्ट है अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल, सेकंड है अ पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ, थर्ड है अ प्रेयर सॉन्ग, फोर्थ है अ मैरिज सॉन्ग। तो 59 का सही आंसर है फर्स्ट अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल। 60 है अ लिरिक इज, एक लिरिक क्या होती है। फर्स्ट है अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, और सेकंड ऑप्शन है अ पोएम रिटन इन अ प्रेज ऑफ गॉड, थर्ड है अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, फोर्थ है ट्रायम्फल सॉन्ग। सही आंसर इसका है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टूवर्ड्स इट द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉन इज कॉल्ड। फर्स्ट है एलेगरी, सेकंड है मेलोड्रामा, थर्ड है पैरोडी, फोर्थ है सटायर। और 61 का सही आंसर है सी पैरोडी। 62 है हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना है कि सोनेट में कितनी लाइन होती है। फर्स्ट है 20, सेकंड है 2, थर्ड है 9, फोर्थ है 14। सही आंसर इसका है 4, इसमें 14 लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 एंड एम्बिक पेंटामीटर लाइन्स कंटेन, ये जो एम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें जो एक लाइन होती है उसमें कितने फीट होते हैं। फर्स्ट है 5, सेकंड है 7, थर्ड है 9, फोर्थ है 6। सही आंसर है फर्स्ट 5 फीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 अ लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर ऑफ अ होल कम्युनिटी रिटन इन अ नैरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड। एक कहना है एक लॉन्ग पोएम होती है जो किसी लीडर की या किसी होल कम्युनिटी की स्टोरी बताती है, एक नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है लॉफ्टी स्टाइल में, उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है अ ड्रामा, सेकंड है एन एपिक, थर्ड है अ शॉर्ट स्टोरी, फोर्थ है अ लिरिक। सही आंसर है सेकंड एन एपिक पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 हु डिफाइन ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग लाइन्स, इस तरह से ट्रेजिडी को किसने डिफाइन किया है। ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। फर्स्ट है प्लेटो, सेकंड है शेक्सपियर, थर्ड है अरिस्टोटल, फोर्थ है लॉन्जिनस। सही है इसका आंसर है थर्ड, अरिस्टोटल ने इस तरह से डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 हु इज़ नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, किसे बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। बार्ड की मीनिंग होती है पोएट। फर्स्ट है इमर्सन, सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड है वाल्ट विटमन, फोर्थ है एमिली डिकन्सन। सही इसका आंसर है थर्ड, वाल्ट विटमन को बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। वाल्ट विटमन को बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, होम स्पेन फिलोसफर, फादर ऑफ फ्रीवर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। लाइन है आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज़ अ लिरिक, ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि आई हियर अमेरिका सिंगिंग ये किस प्रकार की पोएम है। फर्स्ट है पैट्रियोटिक, सेकंड है अमोरस, थर्ड है मिस्टिक, फोर्थ है रिवोल्यूशनरी। सही आंसर इसका फर्स्ट है पैट्रियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 हु रोड द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है। और लाइन है द वुड्स आर लवली डार्क एंड चीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। फर्स्ट है वाल्ट विटमन, सेकंड है इमर्सन, थर्ड है फ्रॉस्ट, फोर्थ है फॉल्कनर। सही आंसर इसका है थर्ड, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस पोएम है और उन्हीं के द्वारा ये लाइन लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 69 हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिड रिसेंटली चेंज हिर हर रिलीजन, कौन सा एक राइटर है जिसने अपना रिलीजन चेंज किया था। फर्स्ट है मुल्क राज आनंद, सेकंड है कमला फ्रॉस्ट, थर्ड है यहाँ पर कमला दास की बजाय फ्रॉस्ट हो गया, ये कमला दास है, कमला दास। और थर्ड है निसिम एजिकेल, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है सेकंड कमला दास। कमला दास ने अपना रिलीजन चेंज किया था, ये इस्लाम कबूल की थी, तो सही आंसर होगा सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाय, आपको बताना है बैकग्राउंड कैजुअली एक पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड है वाल्ट विटमैन और फोर्थ है निसिम एजिकेल।
और इस पोएम को लिखा गया है निसिम एजिकेल के द्वारा, तो इसलिए फोर्थ इसका सही आंसर है। और ये जो पोएम है ये बेसिकली एक बायोग्राफिकल पोएम है जिसे निसिम एजिकेल के द्वारा लिखा गया है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।